कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम हरियाणा मांगे हिसाब के तहत आज गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष विजय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद रहे। सभी के संबोधन में यही नजर आया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर इस कार्यक्रम में मार्फत यह भी बताया गया है कि आप आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और जनता के बीच जाकर कांग्रेस द्वारा किए गए सभी कार्यों को बताएं। इसके अलावा पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने वादे किए थे उसमें से कितने पूरे हुए हैं, इस बारे में भी लोगों को बताएं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ लोगों से झूठे वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि आज ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। जैसा हमारे इंचार्ज साहब ने कहा कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको और गति से अब आगे जाए, क्योंकि समय कम है आगे। और जो बात जो है हर घर तक, हर व्यक्ति तक इस सरकार की विफलताएं और कांग्रेस की उपलब्धियां और कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है वो हर घर तक पहुंचे। थोड़ा सा ओलंपिक्स चल रहे हैं, आपने कहा है एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो पदक लाओ और पद पाओ की नीति को दोबारा शुरू। हाँ, ये हमारी सब 2005 में जो नीति बनी थी खेल और खिलाड़ियों के लिए, जैसे मैंने कहा खेल खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था। यहाँ 2010 में जब कॉमनवेल्थ हुए, देश को 38 गोल्ड मेडल मिले थे। 38 में 22 हरियाणा के। ओलंपिक हुई, 6 मेडल मिले हरियाणा को, तो अपने 4 हरियाणा के 6 में से। और अब भी जब ओलंपिक की शुरुआत है, सबसे पहला मेडल हमारी हरियाणा की बेटी मनु भाकर लेके आई है। दूसरा ब्रोंज भी मिला आज को, पहले एक ब्रोंज उनको मिला है। ये सब उस नीति का है। और क्योंकि हमने गांव-गांव में स्टेडियम बनाए, एक खिलाड़ियों के लिए माहौल बनाया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको डीएसपी भर्ती किया। जहाँ भी बड़े बड़े अफसर उन्होंने बंदी कर दिया, एक भी डीएसपी अब तक नहीं भर्ती किया। तो हमने ये कहा भाई पदक लाओ पद पाओ की नीति फिर से चलाएंगे। थोड़ा सा प्रदेश बात करें, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए उसके बाद प्रदेश में जो माहौल है वो बदल गया। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो अब कांग्रेस की सुनने भी लग रहे हैं। किस तरह देखते हैं? ऐसा माहौल बन गया कि कांग्रेस की सरकार अब जो है हरियाणा में। चलो अधिकारी तो सुनने लगे, मीडिया वाले भी सुनने लगे। एक सवाल और है जी, लोकसभा प्रत्याशी थे यहाँ से गुड़गांव से, लोकसभा प्रत्याशी थे गुड़गांव से, और गुड़गांव और बादशाहपुर सीट से जो है वो 1-1 लाख वोटों से हारे। इन्हीं कार्यकर्ता, यही तो कार्यकर्ता थे। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में क्या भारी का उम्मीदवार आएगा या इन्हीं में से? भारी की मतलब भारी उम्मीदवार? भारी कौन है? बाहर का कौन था? भारी या हैवी? आउटसाइडर या आउटसाइडर? राज बब्बर को आप आउटसाइड नहीं कहते, आपको मालूम नहीं है। उनके परिवार आके पाकिस्तान से आगे अम्बाला में बसा था, हरियाणवी है वो। आपको जब पूरा इतिहास नहीं पता किसी के परिवार के में, वो अम्बाला में आ गए हुए विस्थापित परिवार है वहाँ पाकिस्तान। कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो अब अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार चरम पे, अधिकारी मनमानी करते हैं। इस पर कौन है पूर्व मंत्री? पूर्व मंत्री है राघव सिंह। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, खुद वो बीजेपी से। तो सच बोलने में किसी क्या हर्ज है? कभी कभी आदमी सच बोलने लग जाते हैं। सर, आप हरियाणा की बात करें तो लगातार कांग्रेस के जो विधायक है उन पर ईडी की जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है। सुरेंद्र पवार की बात करें, तोमर साहब की बात करें, रावदान सिंह की बात करें, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या कांग्रेस? देखिए, कोई भी कार्य राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे को जुडिशरी में पूर्ण विश्वास है। आपको आ जाएगा, जब समय आएगा पता लग जाएगा। सर, आपने हरियाणा की तमाम समस्याओं के बारे में बात की। अगर फिर से आपकी सरकार बनती है, हरियाणा में बेरोजगारी भी काफी है, तो पहला काम क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हरियाणा में 2005 जब हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले जो आज माहौल बना हुआ कानून व्यवस्था का, ऐसा ही था। सबसे पहले काम हमने किया था बदमाशों को, हमने कहा था बदमाशों छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। पहला तो ये काम करेंगे, इन बदमाशों की हरियाणा छुड़वाएंगे। रोज फिरौतियां मिल रही हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं। हर मतलब ये तो केंद्र का वो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने कहा है कि हरियाणा अनसेफ स्टेट है, असुरक्षित प्रदेश है। तो सोचते हैं। दूसरा, ड्रग में हरियाणा में जो अब्यूज ऑफ ड्रग आप देखें, पहले नहीं था। पंजाब से भी ज्यादा मौत हुई है। तो भाई 2 चीज तो पहले खत्म करेंगे, एक तो बदमाशी, एक नशा। जो नशे से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और रोजगार के साधन पर। जब देश का माहौल, प्रदेश का माहौल जो है शांति प्रिय होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी,
रोजगार के वो भी मिलेंगे, हम भी 2 लाख जो है पक्की नौकरियां लगाएंगे। ये एक माहौल बनाएंगे और फिर से हरियाणा को हरियाणा को देश में नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। आज की ये जो मीटिंग थी एक चुनाव के जो हमारा जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चल रहा है उसको और गति में लाने के लिए, और इसके साथ साथ चुनाव संबंधित हमारी तैयारी भी हो जाए, डोर टू डोर कैंपेन हो जाए और एक व्यापक लोक जनसंपर्क बने, उसकी तैयारी के लिए आज का जो है मीटिंग रखा गया था। हरियाणा मांगे हिसाब में किस तरह का चीजें मिल रही हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और सरकार के खिलाफ किस तरह का रोष लोगों में नजर आ रहा है? लोगों में के मन में रोष है, किसानों के मन में रोष है, युवाओं के मन में रोष है, और पूरे हरियाणा की जनता जो है जो प्रकार से सरकार सबको अपमानित कर रही है, सबकी प्रताड़ना कर रही है, सबको भ्रष्टाचार का शिकार बना रही है, उसके बारे में बड़ा आक्रोश है। अनिल विज ने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी जो है लोकसभा में महाभारत ना करे, इस तरीके का एक बयान आज अनिल विज के सामने आया है। अनिल विज जी जो कहते हैं उसका क्या संज्ञान ले, उसकी पार्टी खुद ही उसको पूछती नहीं है और आप कहते हैं कि हम उसका संज्ञान लें। लेकिन सर बीजेपी की तरफ से बार बार ऐसी खबर आ रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी हावी है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? अनिल विज क्यों जो कार्यक्रम में नहीं जाते, धनखड़ जी क्यों नहीं जाते हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो? हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सब अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, सब यात्रा में निकाल रहे हैं, सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये तो इनके पास और कोई प्रचार का साधन नहीं, अपनी कोई उपलब्धि बताने की जगह नहीं है, तो घूम फिर के फिर से कांग्रेस की गुटबंदी की बातें करते हैं।